किसी व्यक्ति के कोई काम नहीं हो रहे। सरकार भ्रष्टाचारी और तानाशाही लोगों की सरकार है और इस सरकार ने बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। गरीब, शोषित, वंचित, मध्यम वर्गीय परिवार गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। किसी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाजपा कांग्रेस भाजपा को 100% भ्रष्टाचार में ईमानदारी से कमीशन बांटने का काम कर रही है। वरना ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। 2 लाख कार्यकर्ता अगर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते तो भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाता। लेकिन वास्तविकता यह है कि भाजपा कांग्रेस को 100% ईमानदारी के साथ में कमीशन देने का काम कर रही है, जिससे इस प्रदेश खोखला होता जा रहा है। उत्तराखंड में स्वराज सेवा दल का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार जिले में स्वराज सेवा दल ने काफी प्रगति की है। आज सलेमपुर गांव में सैकड़ों लोगों ने प्रमुख समाजसेवी राव खुर्रम के नेतृत्व में स्वराज सेवा दल की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक राव खुर्रम ने स्वराज सेवा दल के नेताओं का फूल और नोटों की मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन जिस मकसद और उद्देश्य के साथ हुआ था, आज भी वह पूरा नहीं हो सका है। आज पूरा जो है प्रदेश है वो विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। आज किसी व्यक्ति के कोई काम नहीं हो रहे। सरकार भ्रष्टाचारी और तानाशाही लोगों की सरकार है और इस सरकार ने बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। गरीब, शोषित, वंचित, मध्यम वर्गीय परिवार गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। किसी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हर काम में पैसे चाहिए इन भ्रष्ट अधिकारियों को, जिसके लिए स्वराज सेवा दल लगातार संघर्ष कर रहा है। स्वराज का कारवां बढ़ रहा है। कोई भी शोषित, वंचित, पीड़ित किसी भी व्यक्ति का कोई काम रुकेगा, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार को कोई परेशानी होगी तो स्वराज सेवा दल सदैव अपने कार्यकर्ताओं के, इस समाज के लोग के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाजपा कांग्रेस भाजपा को 100% भ्रष्टाचार में ईमानदारी से कमीशन बांटने का काम कर रही है। वरना ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। 2 लाख कार्यकर्ता अगर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते तो भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाता। लेकिन वास्तविकता यह है कि भाजपा कांग्रेस को 100% ईमानदारी के साथ में कमीशन देने का काम कर रही है, जिससे इस प्रदेश खोखला होता जा रहा है। कि सत्ताएं कुछ नहीं होती हैं। लोकतंत्र सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोकतंत्र एक साथ खड़ा होता है, लोकतंत्र जागता है, तो सत्ताएं हमेशा झुकी हैं। भारत देश जब अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, तो सारे लोग जब एकत्रित होकर के अंग्रेजों को उखाड़ फेंक सकते हैं। तो ये सत्ताएं क्या हैं? ये हमारा देश है, भारत देश है। हम सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ये जो तमाम जो लुटेरे आज यहाँ बैठ कर के सत्ताएं चला रहे हैं, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और प्रदेश को सुरक्षित हाथों में लेके जाएंगे। उत्तराखंड में चोर, बेईमान, भ्रष्ट लोग सरकार बना रहे हैं, सत्ता पर काबिज हैं। तो जो मूल रूप से जिस परिप्रेक्ष्य से उत्तराखंड आंदोलन किया गया था, जो मूल उद्देश्य से उत्तराखंड बना था, वो लोग तो सरकार और सत्ता में बैठे ही नहीं हैं। और जो लोग हमेशा विपक्ष का काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो हमारे जो प्रदेश के सपने वो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन दिल्ली दूर नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति चला रही है और कहीं ना कहीं अब ये भ्रष्टाचारी तानाशाही लोगों का पतन होगा। एक क्षेत्रीय दल के तौर पर स्वराज सेवा दल आगे बढ़ेगा और ये प्रदेश को बहुत अच्छा राज देगा। हमारे संगठन का नाम स्वराज सेवा दल और हम स्वराज लेकर आएंगे। देखिए, ये बहुत दूर है। मैंने कहा ना, सत्ताएं कुछ नहीं होती। जब लोकतंत्र जागता है, जब 50,000 स्वराज का सैनिक जो है प्रदेश की सड़कों में होगा तो काम बहुत स्मूथ तरीके से होगा। भाई, जनता को काम ही तो चाहिए, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। तो जब लोग एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे तो व्यवस्थाएं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या स्वराज की ही क्यों ना हो, फिर भी लोकतंत्र को जगाना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को एकत्रित कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से एक दिन हमारा जो प्रदेश है इसमें स्वराज आएगा। स्वराज सेवा दल में एक तो खूबी सबसे बड़ी बात ये हो कि वो कहते हैं कि जो मज़ा खट्टे में हो मीठे में नहीं है, मीठे से शुगर हो और खट्टे से फ़ायदा हो। स्वराज सेवा दल एक ऐसा संगठन हो, कोई भी कार्य जायज़ हो उसको स्वराज सेवा दल मेहनत करता। अभी 2 दिन पहले आपने बाइट ली थी, मैंने आपको बताया। अभी रमेश जोशी ने एक रिजल्ट दिया, नारसन ब्लॉक एक बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारी बैठा था, लेकिन रमेश जोशी जी ने सही का सही इलाज करा और क्षेत्र के जितने प्रधानों में सब खुश हुए। रमेश जोशी ऐसा समान हो, जैज के लिए अड़ा रहता हो। आज जैसे भाई खुर्रम ने सदस्यता ली और इसके अन्य साथियों ने सदस्यता ली, एक दिन भाई खुर्रम भी इस क्षेत्र का इतिहास लिखेंगे जैसा हमने इतिहास लिखा अपने क्षेत्र में। बहुत काम हुए जी, बहुत ज़्यादा काम। आज सलेमपुर में मुझे जैसा गांधी का बढ़ा था, कभी वही हाल होगा इंशाअल्लाह।
क्योंकि आजकल जो मामला है, माली भी साहब ने एक दोहा कहा कि अपनी धुन से धुन, पराई धुन से पापना पुन, अपनी खलड़ी में चार बिनौले, सबसे पहले उन्हें चुन। आज का जो इंसान है राक्षस, वो आज पाप को पाप नहीं कह रहा, पाप को कमाल कह रहा है, पाप को कमाल कह रहा है। क्योंकि अपनी खलड़ी में तो बिनौलों की भरी पड़ी है, अगर दूसरे खलड़ी में एक बिनौला भी नहीं तो उसे साबित किया जा रहा है कि इसके अंदर बिनौले हैं। और आज जनता जो है वो बेवकूफ़ बन रही है। मिसाल के तौर पर कहीं आग लग रही तो हम सेक रहे कि यार उसी के यहाँ लगी, लेकिन ये नहीं पता कल हमारा भी नंबर आएगा। ये उदाहरण मेरठ के अंदर भी हुआ, पहाड़ों में भी हुआ, किसी के मकान तोड़े गए, कोई हंसे लेकिन फिर उनके मकान तोड़े गए, फिर क्या हुआ। तो आज सब कुछ जनता देख रही है, लेकिन सवाल यही है कि इकट्ठा नहीं हो पा रही। तो ये जो हमारा सुराज सेवा दल है, रमेश जोशी जी ने ये काम किया कि जनता को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके ये पाप की दुनिया से हटाया जाए और ईमानदारी की दुनिया में लोगों को लाया जाए। नहीं देखिए, चुनाव की तो अभी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ संगठन की बात है, ताकि पहले राक्षसों से हिंदुस्तान को पाक किया जाए। फ़कत ये है, अभी तो वक्त बताएगा, वो अभी कोई मामला नहीं है।